पेपर नंबर 5 विभाग ए। सूचना अनुसार उत्तर लिखो। प्रत्येक के एक अंक 16 नंबर है। सत्य और असत्य बताओ। पहला प्रश्न है यहाँ पर 32 और 81 का मासा 1 है। तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं 32 का गुणनखंड करते हैं तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 यानी 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 16 दूनी 32 यानी 2 की घात कितनी आती है 5। 81 का देखते हैं तो 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 मतलब 3 की 4 घात। तो हम लोग HCF ज्ञात करते हैं तो उसमें मासा ज्ञात करते हैं तो जो मिलता है दोनों में वो मासा होता है। ओके, तो यहाँ पर तो कोई भी संख्या मिल रही नहीं है, इसलिए इसका मासा कितना होगा 1 होगा। तो ये विधान कैसा है सत्य है। समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। द्विघात बहुपदी px x की 2 घात प्लस x के वास्तविक शून्य 2 है। तो ज़्यादातर आपको अगर सॉल्व करना नहीं आता है तो आप ऐसे देख सकते हैं, जितनी घात होगी उतने ही शून्यक होते हैं। 99% ऐसा होता है, पर अपने सॉल्व करके देख लेते हैं। x की 2 घात प्लस x बराबर 0। ओके, x कॉमन लेते हैं तो यहाँ पर x रह जाता है, यहाँ पर x बाहर आ गया तो यहाँ पर 1 रह जाता है। अब x बराबर 0 और x प्लस 1 बराबर 0 रखना है। उसके बाद हम लोग देखते हैं x बराबर 0 और ये उधर जाता है तो माइनस का 1 हो जाता है, यानी कि कितने हो गए यहाँ पर 2 शून्यक आए हैं। तो ये विधान कैसा है, ये विधान भी सत्य है। ओके, आप इस तरह की वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में 1 से 4 पेपर का सॉल्यूशन दिया हुआ है, वहाँ से आप देख सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, हमको सपोर्ट करना। और आप कहाँ से वीडियो देख रहे हैं, आपके स्कूल का नाम क्या है, कमेंट अवश्य करना। अब हम यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 साइन स्क्वायर 30 और कॉस स्क्वायर 60 बराबर 1 होता है। तो हम LHS करके लिखते हैं बराबर साइन स्क्वायर 30 माइनस कॉस स्क्वायर 60। ओके, एक आंसर आता है कि नहीं आता है तो देखते हैं। तो यहाँ पर साइन 30 का कीमत होता है 1/2, 2 घात है तो 2 घात लगा दिया। यहाँ पर भी कॉस 60 की कीमत भी 1/2 आती है। बराबर, आप टेबल में जाके देख लेना, वहाँ पर आपको वहाँ की 30, 60, 45 की कीमत मिल जाएगी वहाँ से। तो हम यहाँ पर देखते हैं 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4। इसमें से इसको घटाते 1/4 में से 1/4 घटाते हैं तो 0 आता है। तो ये विधान कैसा है असत्य। 1 आना चाहिए था ना, तो हाँ, तो ये विधान असत्य है। ओके, अब हम चौथा करते हैं। कॉस 45 और कॉस प्लस 45 बराबर 0 होता है। तो यहाँ पर कॉस 45 45 90 हो जाता है और 90 की कीमत तो कॉस 90 की कीमत तो 0 ही आती है। ये विधान सत्य है। तो सब 3 विधान सत्य थे, एक असत्य था। नीचे देखते हैं, नीचे के प्रश्नों के उत्तर सही विकल्प पसंद करके लिखो। 5वां प्रश्न है, यदि मासा HCF यानी 65 117 बराबर 65 m माइनस 117 हो तो m बराबर खाली जगह। ऑप्शन A 4, B 2, C में 1 और D में 3 है। तो हम यहाँ पर देखते हैं, सबसे पहले हमको 65 और 117 का क्या निकालने का है, HCF निकालने का है। तो 65 बराबर तो 13 पंजे 65 होता है। ओके, और 117 में तो 13 निम्न 117 होता है। तो इसका मासा कितना आया, तो यहाँ पर लिखेंगे मासा, जो मिलता है वो हमारा मासा कितना है 13। ओके, अब हम यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ पर आंसर दिया है ना, बोले HCF बराबर 65 m माइनस 117। तो इसका HCF कितना आया, तो यहाँ पर 13 आया है बराबर 65 m माइनस 117। यहाँ पर 13 इसको इधर लेके आते हैं तो प्लस का 117 बराबर 65 m। ओके, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो 7 और 3 10, 1 और 2 3, यानी 130 हो जाता है बराबर 65
m। ओके, उसके बाद हम क्या करते हैं, 130 लिखते हैं, ये 65 इसके साथ में गुणा में है तो यहाँ का आ जाएगा, भाग में आ जाएगा, बराबर m। तो यहाँ पर देखते हैं तो 13 से काटते हैं, 13 ढाई के 130, 13 पंजे 65 m। तो m बराबर हमारे पास आया 5 दूनी 10, बराबर। तो यानी m बराबर कितना आया है, b, और इसका आंसर है, तो बराबर b आंसर इसका है। तो यहाँ पर दिया गया है 3x, छठे में 3x माइनस 2y बराबर 6। तो रेखा तथा बाई अक्ष का प्रतिच्छेदन बिंदु के खाली जगह निर्देशांक होगा। बाई अक्ष के प्रतिच्छेदन बिंदु लिया है तो हमको x को 0 मानना होगा, बराबर। बाई अक्ष पर प्रतिच्छेदन दिया होगा तो x को क्या मानना है, 0। तो बाई हमको ज्ञात हो सकता है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं 3x माइनस 2y बराबर 6। ओके, तो x बराबर हम लोग 0 लेते हैं, माइनस 2y बराबर 6, तो y का प्रतिच्छेदन बिंदु आ जाएगा, यहाँ हो जाएगा 0 माइनस 2y बराबर 6। अब यहाँ पर माइनस 2y बराबर 6, तो y बराबर माइनस 6 बट्टे में माइनस का 2, तो y बराबर -3 इसका आंसर आ जाता है। तो हम यहाँ पर देखते हैं तो इसका आंसर क्या है, तो यानी कि x का 0 और y का कितना है, -3, ऑप्शन बी इसका आंसर राइट है। अब हम यहाँ पर देखते हैं तो इस तरह का क्वेश्चन है तो आपको ध्यान घबराना नहीं है, इसके गुणनखंड करना है। जैसे कि 6 के गुणनखंड क्या होता है, 3 गुणा 2 होता है, बराबर। तो इन 3 गुणा 2 होता है, तो इनमें से सबसे बड़ा कौन है, 3 है। बस हमारा आंसर आ गया, ऑप्शन बी कितना है, 3। ओके, तो आप भी जब भी ऑप्शन लिखते हो, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो जो ऑप्शन है वो भी लिखने का और कीमत भी लिखने की है, बराबर। ये परीक्षा में, बोर्ड की परीक्षा में ध्यान रखना है। अब हम यहाँ पर 8वां देखते हैं, C 4 माइनस 5 है, D के निर्देशांक हो तो CD ये बाई अक्ष के समांतर होगा। तो बाई अक्ष के समांतर होगा तो ध्यान रखना है कब हो सकता है, जब यहाँ पर क्या दिया है, x बराबर 4 दिया है ना, तो 4 ही आंसर आना चाहिए शुरुआत में, तो ही वो समांतर हो सकता है। यहाँ पर देखो है कहीं 4, हाँ, तो ऑप्शन बी इसका आंसर है। तो यहाँ भी आंसर क्या आएगा, बी 4 6 इसका आंसर आएगा, सॉल्यूशन करने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये x अक्ष के समांतर पूछता तो x अक्ष से बोलता तो y को ध्यान में रखना है, y बराबर माइनस, y कितना है 5, माइनस का तो 5 माइनस का किस में है, तो ये आ जाता आंसर। ओके, समझ में आया। यहाँ पर है 9वां, जिस घटना का घटित होना निश्चित हो उस घटना की प्रायिकता, यानी घटित होना निश्चित हो तो आपको मालूम है कितना है, 1 आता है, ऑप्शन ए इसका आंसर है, ऑप्शन ए 1। ओके, द्विघात बहुपद px बराबर के शून्यक -3 और 4 हैं। तो इसके शून्यक जब भी हम लोग को ऐसा दिया गया हो तो हम लोग को क्या करने का है, x बराबर -3 और x बराबर 4 लिख लेना है। अब यहाँ पर लिखते हैं, ये इधर आएगा तो ये प्लस का हो जाता है, और ये इधर आएगा तो कैसा हो जाएगा, माइनस का होगा, बराबर 0 लिख देना है। अब इसका इससे गुणा करते हैं तो x², इसका इससे गुणा करते हैं तो माइनस का 4x, इसका इससे करते हैं तो 3x, और 3 चौक 12, माइनस का गुणा प्लस से करते हैं तो माइनस आता है 12 बराबर 0। x² दोनों सजाती पद हैं, अलग अलग निशान है, अलग अलग निशान होता है, घटाते हैं, 4 में से 3 गया तो 1 बचा, यानी 1x बचा माइनस का, और माइनस का 12 बराबर 0। कौन सा सही है, तो हम यहाँ पर देखते हैं तो हमारा ऑप्शन ए राइट है, x² - x + 12 इसका आंसर आ गया है। ओके, अब हम आगे देखते हैं। तो यहाँ पर 11वां देखते हैं, कोष्टक में दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प पसंद करके उत्तर लिखो। तो हम लोग सही विकल्प में से देखते हैं, या कोष्टक में दिए हैं उनमें से
पहला क्वेश्चन 11वां क्वेश्चन है, चढ़ते क्रम में रखे गए प्रेक्षणों 24, 25, 26, x+2, x+3, 30, 31 और 34 का माध्य 27.5 हो तो x बराबर खाली जगह है। तो x बराबर खाली जगह ज्ञात करते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं क्या आ सकता है। तो माध्य का सूत्र क्या होता है, कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 हैं। तो 8 है तो ये वाला सूत्र आएगा, वा अवलोकन प्राप्तांक या प्रेक्षण जो लिखना है आपको लिख सकते हो, प्लस n/2 सम संख्याओं के लिए ये सूत्र लगता है और विषम संख्याओं के लिए दूसरा सूत्र लगता है जो मैं तो आपको लिख के बता देता हूँ। अगर विषम संख्या हो तो ये सूत्र लगा देते हैं, ये बहुत छोटा सूत्र है, बस इसी से फटाफट आ जाता है। m का दूसरा सूत्र है जब इस प्रकार के दिए गए हों। सम संख्या के लिए ये लगाते हैं, विषम संख्या दी हो तो ये। अब सम संख्या कौन सी होती है, जो 2 के से भाग जा सकती हो, जैसे ये कितने हैं 8 संख्या है ना, तो 2 से भाग जा सकता है ना, तो ये सम संख्याएँ हैं। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, बट्टे में 2 ये सूत्र है। तो m बराबर हमारे पास 27.5 दिया है। यहाँ n बराबर 8 था, बट्टे में कितना लिखना है, तो 2 लिखना है। कितना है, बट्टे में 2, वहाँ प्रेक्षण प्लस 8/2 प्लस 1 वहाँ बट्टे में 2, 27.5 गुणा 2 बराबर चौथा प्रेक्षण। 2 से भाग देते हैं, 4 + 1 5वां प्रेक्षण बट्टे में 2। तो फिर हम लोग करते हैं 2 से, ये जो 2 है अब इधर ले आते हैं, 27.5 गुणा 2। ओके, अब यहाँ पर क्या कर देते हैं, चौथा प्रेक्षण कौन सा है, तो वो 1 2 3 4, तो x+2 है, प्लस ये कितना है x+3, चौथा और पाँचवा। तो चौथा ये है, पाँचवा ये है, बट्टे में 2 है तो 2 लिख दिया है यहाँ पर, 2 इधर गुणा में चला गया। ओके, अब हम लोग क्या कर देते हैं, यहाँ पर गुणा में चला गया, गुणा करते हैं तो 2 पंजे 10, 2 सत्ते 14 और 1 15, 2 तिया 2 दूनी 4 और 1 5, 55 आ जाता है, बराबर x और x 2x हो जाता है, 2 और 3 5 हो जाता है। अब इसको यहाँ पर सॉल्यूशन करते हैं, तो यहाँ 55 है बराबर, इसको इधर लेके आते हैं तो माइनस का हो जाता है 2x। अब यहाँ पर 50 बचता है और ये इसके भाग में आ जाता है बराबर x, तो x बराबर 25 आ जाता है। तो वह अवलोकन कितना हो सकता है, 25 हो सकता है। अब हम नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 12वां है, जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु होती है, उसकी प्रायिकता खाली जगह है। तो ये वाक्य एकदम सत्य है, तो इसके लिए जो निश्चित घटना है उसकी प्रायिकता कितनी होती है, 1 होती है। तो यहाँ पर इसको समझना है ध्यान से, क्योंकि एक प्रश्न पूछा है तो इसके जरिए दूसरे प्रश्न भी आ सकते हैं, इसलिए इसको समझ लेना है कि 2 वृत्त के केंद्र 0 और 0 पूरक हों, यानी ये इसका नाम है 0 और ये 0 पूरक है, तो उसकी त्रिज्या 7 सेमी 10 सेमी है। उसके केंद्रों के बीच की दूरी, यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, 12 है। ओके, तो वृत्त खाली जगह बिंदु से प्रतिच्छेदित करेगा, तो कितने बिंदु पर प्रतिच्छेदित करेगा, तो ध्यान रखना है। ये तो मैंने आपको आकृति बना दी है, आकृति बगैर भी इसको किया जा सकता है। तो देखो ये है दूरी, बराबर कितनी दूरी दी गई है, बीच की दूरी 12 सेमी है। ओके, और इसकी त्रिज्या कितनी दी गई है, तो 7 त्रिज्या, और दूसरे की भी त्रिज्या जोड़ने की है। ओके, तो ये दोनों की त्रिज्या कितनी होती है, कितनी होती है 17, लेकिन बीच की दूरी कितनी दी गई है, बीच की दूरी, तो बीच की दूरी दी गई है 12, बराबर। अगर ये
बीच की दूरी से ज़्यादा है तो दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करता है। बराबर, आपको समझ में आया होगा कि अगर दूरी से दोनों की त्रिज्याएं जोड़ते हैं और उसकी दूरी उससे कम होती है तो दो बिंदुओं पर, अगर दोनों त्रिज्या जोड़ते हैं और बीच की दूरी समान है तो एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित करेगा। अगर बीच की दूरी ज़्यादा है तो 0 बिंदु पर प्रतिच्छेदित करता है। कितने बिंदु पर प्रतिच्छेदित करता है? दो बिंदु पर। अगर ये ज़्यादा है तो एक भी बिंदु पर नहीं होता है। समझ में आया होगा आपको? अगर मतलब दोनों की त्रिज्याएं अधिक है बीच की दूरी से तो दो बिंदु पर, अगर दोनों की त्रिज्याएं और बीच की दूरी समान हो तो एक बिंदु पर, अगर दोनों की त्रिज्याओं का टोटल बीच की दूरी से कम होता है तो एक भी बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित नहीं करता है। अगला सवाल देखते हैं। यहाँ पर 14 है, दो समान वृत्त परस्पर सी बिंदु पर बाहर से स्पर्श करते हैं। तो दो समान वृत्त परस्पर सी बिंदु पर बाहर से स्पर्श करते हैं। यदि ए बी यह उनके सामान्य स्पर्श हो तो त्रिकोण ए सी बी बराबर खाली जगह 90 60 120। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ये बोलता है यह ए बी सामान्य स्पर्शक है, सी बाहर से स्पर्श करता है। तो आपको ध्यान रखना है जब ऐसे दो स्पर्शक निकलते हों तो यहाँ पर कितने का कोण बनता है? हमेशा 90 का। और इसके सामने वाला 45 का बनता, यहाँ भी 45 का बनता है, यहाँ भी 45 का बनता है और यहाँ 90 का बनता है। ओके, यहाँ 45 और 45 कितना होता है? 90 होता है। तो आपको याद कर लेना है कि इस तरह की आकृति दी गई हो तो 90 आता है। ओके, समकोण त्रिभुज बनता है इधर। यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ 15वां है, यदि एक वर्ग और वृत्त का क्षेत्रफल समान हो। तो क्या बोला है? वर्ग और वृत्त का क्षेत्रफल समान हो तो उनकी परिमितियों का अनुपात ज्ञात कीजिए। बराबर, तो यहाँ पर देखो, तो इसको सॉल्यूशन करते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले वर्ग का क्षेत्रफल और दोनों की त्रिज्या समान है। यहाँ लिखते हैं वर्ग का क्षेत्रफल, बराबर वृत्त का क्षेत्रफल। ओके, तो इसका क्षेत्रफल कितना है? तो L स्क्वायर होता है, इसका क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। दोनों के सूत्र लिख दिया है। अब हम लोग वर्गमूल करते हैं तो हमारे पास देखो पाई का वर्गमूल होता नहीं, आर का वर्गमूल हो जाता है, क्योंकि दो घात लगी है तो आर का वर्गमूल हो जाता है। इसलिए इसका नहीं हो पाता, इसलिए वर्गमूल में पाई लिख देते हैं। तो ये हमारे पास एल की कीमत आई हुई है। अब परिमिति का अनुपात देखते हैं। तो परिमिति किसकी है? वर्ग की, और दूसरी है वृत्त की परिमिति। वर्ग की परिमिति कितनी है? 4L है और इसकी कितनी है? 2πr है। ओके, इसकी पर होती है। यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ 2 से काट दोगे तो 2L रह गया, यहाँ पाई बट्टे में r रह गया है। अब यहाँ पर देखेंगे तो 2 का 2 और L बराबर हमारे पास आया था r वर्गमूल में पाई। ओके, उसके बाद हम लोग पर क्या लिखते हैं? यहाँ पर पाई r से r कट गया है। अब यहाँ पर रह गया है 2 वर्गमूल में पाई। तो इसको भी इसमें मतलब इसको क्या हो सकता है? तो वर्गमूल में पाई, इसके गुणनखंड करो तो वर्गमूल में पाई, ये इसके गुणनखंड हो सकते हैं। इससे ये कट गया तो क्या रह गया? 2 वर्गमूल में पाई रह गया है। ये आपका आंसर है। 16वां देखते हैं। यदि वृत्त की त्रिज्याएं के माप 10% घटाया जाए तो उसके क्षेत्रफलों का खाली जगह की कमी होगी। तो क्षेत्रफल में कितनी कमी होगी वो ज्ञात करना है। तो हम लोग यहाँ पर ज्ञात करते हैं, आपको ये सूत्र लगा लेना है। सुधारी हुई त्रिज्या। ओके, माइनस का वर्ग क्या है? वर्ग माइनस मूल त्रिज्या
त्रिज्या की 2 घात। अब हमने यहाँ पर क्या करते हैं, बट्टे में 100, तो हमारे सुधारी हुई त्रिज्या कितनी है, 100 माइनस 10 का होल स्क्वायर। 100 यानी कि 100 मतलब 10 घटाया जाता है, इसलिए 100 में से 10 घटाया, ये सुधारी हुई हो गई। और मूल कितना था, मूल त्रिज्या जो थी 100 समझना है, और यहाँ पर बट्टे में कितना लिखना है, 100। तो यहाँ कितना हो गया, 90। ओके, 90 का वर्ग, यहाँ हो गया 100 का वर्ग बट्टे में 100। ओके, 90 का वर्ग यानी 8100 होता है, और 100 का वर्ग 10,000 होता है बट्टे में 100। ओके, उसके बाद हम यहाँ पर करते हैं, यहाँ कितना बचता है, 1900 बचता है। कितना बचेगा, 1900 बट्टे में 100 बराबर माइनस का 1900 बचेगा। तो 0 से 0 कट गया, तो कितना रह गया यहाँ पर, -19। तो -19 ये बता रहा है कि कमी हुई, आंसर माइनस नहीं है, पर ये बता रहा है ये 19 की कमी हुई है, 19% की कमी हुई है। तो हमारा आंसर क्या आया है, 19% की कमी। क्षेत्रफल में कितनी % की कमी हुई है,